नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के WH वाक्य को कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए हम पहले से समझते हैं। आप देख सकते हो यहाँ लिखा है हु मीन्स होता है कौन, और इसका उपयोग होता है व्यक्ति के लिए। यहाँ लिखा हुआ है WHAT वॉट मीन्स होता है क्या, और इसका उपयोग होता है वस्तु के लिए। नीचे लिखा हुआ है WHEN वैन का मतलब होता है कब, और इसका उपयोग होता है समय के लिए। यहाँ लिखा हुआ है वेयर मीन्स होता है कहाँ, और इसका उपयोग होता है जगह के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है हाउ मेनी मीन्स होता है कितने, और इसका उपयोग होता है हम गिन सके उसे। जैसे कि हम कह सकते हैं मैंने 5 के ले लिए या 5 किताबें ली, इस प्रकार। यहाँ लिखा है हाउ मच, इसका मतलब है कितना, हम गिन ना सके वो। यदि आप शक्कर खरीद रहे हो या किसी से रुपए मांग रहे हो या रुपए दे रहे हो, तब हम हाउ मच का उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, भले ही आप रुपए गिन सकते हो, फिर भी यहाँ हाउ मच का ही उपयोग होता है। यहाँ लिखा है विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, इसका उपयोग होता है विशेषण के लिए। ठीक है, जैसे अगर किसी ने कोई लाल बैग खरीदा हो तो हम पूछ सकते हैं आपने कैसा का बैग खरीदा है, तो वो बोलेगा लाल बैग, क्योंकि लाल एक विशेषण दर्शाता है। तो चलिए हम कुछ इसके वाक्य समझते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, केतकी वॉज रीडिंग अ बुक। क्वेश्चन में लिखा है वॉट, यानी आपको वॉट का उपयोग करना है। याद कीजिए वॉट का मतलब होता है क्या, यानी किसी वस्तु के लिए। यह वस्तु क्या है, तो यहाँ पे ए बुक है। सबसे पहले हम वॉट लिखेंगे। वॉट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे ये वॉच लिखा है तो वॉच आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। ये जो केत की है, यहाँ केत की लिखते हैं वो रीडिंग का रीडिंग, और बाद में आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि WH क्वेश्चन मार्क को दर्शाता है। चलिए तो पहला वाक्य देखते हैं हम। यहाँ लिखा है रामू भैया वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। ध्यान दीजिएगा, रामू भैया वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, यानी रामू भैया प्लांट्स को यानी पौधों को पानी दे रहे थे। यहाँ लिखा है हु का मतलब क्या होता है, हु का मतलब होता है कौन। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ व्यक्ति के लिए आएगा। यदि हम हु का उपयोग करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया हु, तो हम सब्जेक्ट को नहीं लिख सकते, यानी रामू भैया नहीं आएगा। ठीक है, तो हु के बाद क्या आएगा, वॉज का वॉज, उसके बाद आएगा वाटरिंग का वाटरिंग, उसके बाद हम लिख देंगे द प्लांट्स। ठीक है, और आखिरी में आएगा क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार दूसरे सवाल को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कांजी वॉज प्लांटिंग कैरोट सीड्स, यानी जो कांजी भाई है वो क्या कर रहे हैं, तो कैरोट्स के जो बीज होते हैं उसे प्लांट कर रहे हैं। यहाँ लिखा है वॉट का मतलब होता है वस्तु। तो देखिए यहाँ वॉट क्या है, वस्तु क्या है, तो हम देख सकते हैं ये जो कैरोट सीड्स है ये वस्तु है। इसका मतलब ये है कि यदि वॉट का उपयोग करते हैं तो कैरोट सीड्स नहीं आ सकते। तो हम देख सकते हैं सबसे पहले लिखेंगे वॉट के बाद हमेशा ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा, वॉज आएगा, तो लिख दिया वॉज। उसके बाद जो कर्ता होता है वो आता है, तो हम लिख देंगे कांजी। उसके बाद क्रियापद को आईएनजी लगा है तो उसे लिख दीजिए प्लांटिंग। और आपको ये तो मैंने बता दिया कैरोट सीड्स नहीं आ सकते क्योंकि वस्तु है, और आखिरी में लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। तो चलिए तीसरे वाक्य को समझते हैं। यहाँ लिखा है यतिन वॉज गोइंग होम, यतिन घर जा रहा था। यहाँ लिखा है वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो आप देख सकते हो कोई जगह का नाम है, जगह यानी क्या, होम यानी घर आया। तो अब यदि हम वेयर का उपयोग करेंगे तो होम नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे सबसे पहले वेयर। WH के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है तो हम लिख देंगे वॉज। उसके बाद कर्ता आता है तो हम लिख देंगे यतिन। उसके बाद गोइंग लिखा है तो हम गोइंग लिख देंगे, और आखिरी में कर देंगे क्वेश्चन मार्क। आपको पता है होम नहीं आएगा इसलिए। तो चलिए चौथा वाक्य देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लीना एंड मीना वर बाइंग फ्लावर्स। लीना और मीना, बाइंग का मतलब खरीदना, फ्लावर्स का मतलब फूल खरीद रहे थे। हु का मतलब कौन, व्यक्ति आएगा। तो यदि हम हु का उपयोग करेंगे तो व्यक्ति नहीं आएगा, व्यक्ति कौन है, लीना और मीना व्यक्ति हैं, तो ये दोनों नहीं आ सकते। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हु के बाद लिखेंगे वर्ब, उसके बाद लिखेंगे बाइंग, उसके बाद लिखेंगे फ्लावर्स, और आखिरी में कर देंगे क्वेश्चन मार्क। पांचवा समझ लेते हैं। लिखा हुआ है जल्पा वॉज रीडिंग अ गुजराती न्यूज़पेपर। जल्पा का मतलब जल्पा, वॉज का मतलब थी, रीडिंग का मतलब पढ़ रही थी, अ गुजराती न्यूज़पेपर।
जल्पा गुजराती न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। यहाँ लिखा है कि विच का मतलब कौन सा। तो हम कौन से के लिए किसका उपयोग करेंगे, विशेषण का। तो देखो यहाँ गुजराती लिखा है, ये विशेषण है। न्यूज़पेपर तो है लेकिन कैसा है, गुजराती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विच के बाद जिसके आगे विशेषण लिखा हो उसे पहले लिखते हैं, यानी पहले न्यूज़पेपर आएगा तो विच न्यूज़पेपर। उसके बाद ये वॉज लिखा है, वो लिखेंगे हम वॉज। विच न्यूज़पेपर वॉज जल्पा रीडिंग। इस प्रकार में से कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आखिरी में क्वेश्चन मार्क आएगा। यदि किसी चीज़ के आगे विशेषण लिखा है तो विशेषण को हटा के उसे विच के बाद तुरंत बाद लिखते हैं। यहाँ देख सकते हैं लिखा है द बॉयज़ वर प्लेइंग इन द इवनिंग। बच्चे इवनिंग में यानी शाम को खेल रहे थे। यहाँ लिखा है वैन का मतलब है कब, यानी समय के लिए। समय क्या दिया है, इन द इवनिंग। इसका मतलब ये है कि वैन का उपयोग होगा तो इन द इवनिंग का उपयोग नहीं कर सकते। तो लिखेंगे हम वैन का बाद लिखेंगे सहायक क्रियापद यानी वर। उसके बाद आएगा द बॉयज़, इसके बाद लिखेंगे प्लेइंग। आपको मैंने जैसा कहा यदि इवनिंग नहीं आता तो इन भी नहीं आता और लास्ट में लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। तो आप यहाँ देख सकते हो 7वां नंबर का प्रश्न इस प्रकार है, कला वॉज नीटिंग वन स्वेटर। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है हाउ मेनी। क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी का मतलब कितना होता है, गिन सके उतना। गिन क्या सकते हैं, यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 यानी एक नंबर है। तो हाउ मेनी के बाद यदि जिसके आगे 1 2 3 लिखा हो उसको लिखते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हाउ मेनी के बाद लिख देंगे हम स्वेटर। ध्यान दीजिएगा, जिसके आगे नंबर लिखा हो हाउ मेनी के बाद तुरंत उसे लिखते हैं हाउ मेनी स्वेटर। उसके बाद लिखेंगे वॉज, उसके बाद कला यानी कर्ता का नाम, उसके बाद लिख देंगे नीटिंग। तो आप इसको इस प्रकार कर सकते हो। लास्ट में आएगा प्रश्नार्थ चिन्ह। चलिए तो 8वां देखते हैं। लिखा हुआ है मनु भाई वॉज सेलिंग 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, यानी कितना बेच रहे हैं, 2 लीटर्स ऑफ मिल्क बेच रहे हैं। यहाँ पूछा है हाउ मच, क्या लिखा हुआ है हाउ मच। जब भी हम 2 लीटर्स की बात करते हैं तो हाउ मच का उपयोग होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जब हाउ मच लिखेंगे तो हम लिखेंगे मिल्क। क्या बोलेंगे, मिल्क। तो हम सबसे पहले बोलते हैं हाउ मच के बाद लिखेंगे मिल्क वॉज। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम सहायक क्रियापद लिखेंगे तो हो जाएगा वॉज मनु भाई। उसके बाद लिखेंगे सेलिंग और बाकी सब कुछ छोड़ देंगे। ठीक है, ये प्रश्नार्थ चिन्ह लगा देंगे। चलिए तब 9वां समझते हैं। लिखा है अली एंड मैथ्यूज वर बैटिंग। अली और मैथ्यूज बैटिंग कर रहे हैं। यहाँ लिखा है हु का मतलब होता है व्यक्ति, यानी ये व्यक्ति के लिए उपयोग होता है। यदि मैं हु लगाऊंगा तो व्यक्ति को नहीं लिख सकता, तो मैं लिख दूंगा सबसे पहले हु। ये दोनों व्यक्ति के नाम है तो ये दोनों नहीं आ सकते। उसके बाद आएगा वर, हु वर, लास्ट में आएगा बैटिंग और आखिरकार प्रश्नार्थ चिन्ह। इसी प्रकार आखिरी प्रश्न करते हैं। यहाँ लिखा हुआ 10वां नंबर का प्रश्न है, श्याम वॉज स्टडिंग एट नाइट। ठीक है, श्याम रात को पढ़ रहा था। यहाँ लिखा है वैन का मतलब कब। तो हम जानते हैं वैन का उपयोग समय के लिए होता है। यहाँ लिखा है नाइट, यानी वैन आएगा तो नाइट नहीं आ सकता। हम लिखेंगे सबसे पहले वैन के बाद लिखेंगे वैन वॉज, उसके बाद कर्ता लिखेंगे तो वैन वॉज श्याम, लास्ट में लिखेंगे स्टडी। ध्यान देना, आखिरी में आप एट नहीं लगाओगे। एट तभी आता है जब उसके बाद कोई समय आए और आखिरकार प्रश्नार्थ चिन्ह। आपने हमारा यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। हम अगले वीडियो में अंडरलाइन वाले WH वाक्य लिखेंगे।